तो यहाँ पे चलो फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इस वाले केस में n का वैल्यू कितना है p, तो यहाँ p हो गया, यहाँ p हो गया। राइट हैंड साइड में q है तो यहाँ q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, ऐसे हो गया। ये रिलेशन दे रखा है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, 2a वाले टर्म को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 2a के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे q-1 d, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, और इधर से आ गया मान लिया p-1 d, तो आ गया 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू d कॉमन ले लिया, फिर वही हो गया q स्क्वायर माइनस q माइनस p या फिर 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू d टाइम्स इन दोनों से q माइनस p q प्लस p फिर माइनस q माइनस p, इससे और इससे। ये तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसी ही है। ठीक है, क्वेश्चन में वापस ये लिखा हुआ है कि p और q बराबर नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा तो हमने अब लिख लिया जाके, तो p और q बराबर नहीं है तो ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तो q माइनस पी था, ये भी q माइनस पी था, तो यहाँ -1 लिख लिया, तो यहाँ से आ गया 2a इज इक्वल टू d टाइम्स q प्लस p माइनस 1, चाहे उसको ऐसे लिख लो d टाइम्स p प्लस q माइनस 1, तो यहाँ से तो 2a प्लस d टाइम्स p प्लस q माइनस 1 0 हो गया। इसको एक ही क्वेश्चन बोल दिया। क्वेश्चन में बोला क्या था उसने, एस पी प्लस क्यू निकालना है। ठीक है, नाउ वो कैलकुलेट कर लिया, एस पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ बन गया यहाँ पे, तो ये हो गया p प्लस q/2 इंटू 0 विच इज़ नथिंग बट 0। तो एस पी प्लस क्यू टर्म का जो उसने सम बोला था वो कितना हो गया, 0। यही आंसर हो गया, यही उसने पूछा था क्या आएगा सम, तो ये सम आ गया विच इज़ 0। ठीक है, आई होप। ठीक है, अभी और क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए करेंगे, उससे पहले एक दो नोट लिख लेते हैं। नोट, जैसे जो ए पी था शुरू में जहाँ पे हमने शुरू कराया a प्लस 2d ऐसे करके, ये ठीक है, उसमें टी एन क्या था, टी एन था a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं पूछूं कि टी आर क्या है, आरथ टर्म क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह r रख दो तो आरथ टर्म आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ पी एथ टर्म क्या है, तो n की जगह p रख दो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको ऐसे लिखा d इंटू आर प्लस a माइनस डी। ये ठीक है, यहाँ से जो माइनस डी आया उसको a के साथ मिला के यहाँ लिख दिया, बाकी यहाँ लिख दिया। ठीक है, मतलब टी आर कितना हो गया, d इंटू आर प्लस a माइनस डी। ये ठीक है, दिस इज नथिंग बट लीनियर, ए डी तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे लिखा है ए आर प्लस बी टाइप चीज़ लिखा हुआ है, तो ये तो आर का लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ आर। ठीक है, तो टी आर क्या है, आरथ टर्म है, किसका आरथ टर्म है, ए पी का, तो ए पी का आरथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ आर हो गया। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब यहाँ से यहाँ पे तो हमने क्या बताया कि कोई भी एपी ले लो, उसका जो आरथ टर्म आएगा वो आर का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए, एपी का नाम ही नहीं लिया, किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर उसका आरथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है आर का, तो वो एपी ही होगा। ये ठीक है, ऐसे कैसे बोल दिया, वो तो ऐसे देखो। ठीक है, ऑल्सो अगर मान लिया टी आर किसी सीक्वेंस के लिए, इसकी बात नहीं कर रहे हम, ये तो एक मिनट के लिए भूल जाओ। मान लिया उसने बोला कि एक सीक्वेंस है जिसका आरथ टर्म ये है,
अल्फ़ा आर प्लस बीटा, ये ठीक है। तो ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर आर एथ टर्म ये तो आर माइनस वन एथ टर्म क्या होगा, अल्फ़ा इंटू आर माइनस वन प्लस बीटा, ठीक है, ये होगा। इसमें से एक घटा दिया तो टी आर माइनस टी आर माइनस वन कितना हो गया, बीटा बीटा कैंसिल, ये एल्फा आर कैंसिल, माइनस ए प्लस हो जाएगा तो एल्फा आ गया, विच इज़ ए कांस्टेंट। मतलब अगर हमें एक सीरीज दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है, उसमें उसने आर टर्म बताया हमें कि वो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या किया, हमने उसका दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के देखा, वो जो डिफरेंस आया उसमें आर कहीं आया ही नहीं, तो ये तो मतलब कांस्टेंट हो गया, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया तो ये एपी हो गया। तो बेसिकली हम दो चीज़ बोलें, किसी भी एपी के लिए आर एथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन होगा आर का, और अगर किसी सीक्वेंस के लिए आर एथ टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है आर का तो फिर वो एपी होगा। दोनों तरफ से सही है, ये ठीक है। और पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आर का कोफिशिएंट क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस, या फिर हम यहाँ पे बोलें कि ये जो आर का कोफिशिएंट था वो आगे चल के कॉमन डिफरेंस बन गया। तो क्या हो गया कि जो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा उसमें जो आर का कोफिशिएंट आएगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब हमने ये स्टेटमेंट लिखा, फॉर एनी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट्स rth टर्म, ये ठीक है, विल बी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ आर एंड वाइस वर्सा, ये ठीक है। ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ आर विल बी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आर विल बी कॉमन डिफरेंस। अब हम इसको यूज़ करके क्या करेंगे कि जो हम आर टर्म पहले लिख रहे थे ना, या फिर एन टर्म जो हम पहले लिख रहे थे ना, ऐसे करके कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर हमने ये फैक्ट यूज़ किया तो वो थोड़ा सा जल्दी लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये मानो कि हमारे पास ऐसे है, मान लें ये एक ए पी लिखा है, ठीक है, इसका मेरे को एन टर्म लिखना है, तो मेरे को पता है लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, तो उसमें एन का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, आर एथ टर्म होगा तो आर का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, के एथ टर्म होगा तो के का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, मतलब अल्फा के प्लस बीटा। यहाँ पे एन एथ टर्म लिखना है तो अल्फा एन प्लस बीटा टाइप आएगा। तो उसमें अल्फा तो फिक्स हो गया, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, तो अल्फा तो फिक्स हो गया कि वो तो 4 ही आएगा। और बीटा हमने फिक्स कर दिया अपनी तरफ से। बीटा क्या है, बीटा हमने ऐसे सेलेक्ट किया कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे पहला टर्म आ जाए, तो इसमें अगर n इज इक्वल टू 1 रखा तो 4 आएगा, और मेरे को 3 चाहिए, तो 4 से 3 कैसे आएगा ये, तो ये हमने उस हिसाब से लिख दिया। सही है, मतलब कैसे लिख दिया, पहला टर्म मैच करा के देख लिया कि n इज इक्वल टू 1 रखने पे ये पहला टर्म मैच होना चाहिए। मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर ये सीरीज़ 3 से शुरू नहीं हो रहा होता, 7 से शुरू हो रहा था, 7, 11, 15, अभी भी ये AP है, अभी भी इसका कॉमन डिफरेंस 4 ही है, तो जो इसका n टर्म लिखा जाएगा उसमें 4n तो अपने आप आ जाएगा, n का जो कोफिशिएंट है वो तो 4 हो जाएगा, वो तो यही होता है कॉमन डिफरेंस। बट जो आगे नंबर लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे कि अब r इज इक्वल टू 1 रखने पे 7 आना चाहिए, क्योंकि पहला टर्म 7 है, तो इसमें अगर मैंने r इज इक्वल टू 1 रखा तो 4 आया, और मेरे को 7 चाहिए, तो 4 से 7 कैसे आएगा, +3 करके। तो इस सीरीज़ के लिए n टर्म ये हो गया, इस सीरीज़ के लिए n टर्म ये हो गया, ठीक है, बस।